बाद में समझा देता हूं। क्या हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और हर 10 प्रैक्टिस सेट के बाद में बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट के बाद में आपका एक फाइनल सेट आएगा और एक फाइनल सेट होने के बाद में फिर हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर एक फाइनल सेट दूसरा आएगा। इस तरह आपकी मुख्य परीक्षा तक लगभग 10 फाइनल सेट आ जाएंगे और 10 फाइनल सेट तक के लिए बच्चे आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहे। ठीक है, आप खुद को आत्मसमर्पित करके तैयारी करते रहे, खुद को आप लोगों ने डिवोटेड कर दिया इस सेट के लिए कि हाँ भैया मैं हर बार फाइनल सेट में स्कोर करने के लिए पढ़ूंगा। और बच्चे मैं ये कहता हूं कि आपकी जो नौकरी का यानी कि जो आपकी परीक्षा का मुख्य एग्जाम होगा उस फाइनल में आप स्कोर करके आएंगे, ये आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में बच्चे क्या कैटेगरी मैंने आप लोगों के लिए सोची है, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 3 कैटेगरी बनाई है और आप अपनी रैंक खुद लिखोगे। एक रैंक होगी बच्चे उन बच्चों की जो 70 से 80 के बीच में स्कोर करेंगे, 70 से 80 क्वेश्चन जिनके ठीक होंगे उनकी रैंक होगी थर्ड रैंक। क्या होगी? वो सारे बच्चे थर्ड रैंक पर आएंगे। और जो बच्चे 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में अपना अटेम्प्ट कर रहे होंगे यानी इतने क्वेश्चन के आंसर, वो बच्चे मैं उनको सेकंड रैंक। भैया 90% पर भी सेकंड रैंक? हाँ भैया, आज ग्रेडिंग सिस्टम में हो चुका है। और सारे के सारे बच्चे क्या बोलोगे, जो भैया 90 से 95 रहेगा वो भैया मैं उसको फर्स्ट रैंक पे रखूंगा। और फर्स्ट रैंक से भी ऊपर कोई रैंक होती है? हाँ, हमारे सेट में होगी 95 प्लस क्वेश्चन पर बच्चे आपका फर्स्ट स्टार होगा। क्या होगा? फर्स्ट स्टार रैंक होगा। तो आप क्या कर पाते हैं इस 10 दिन में? आपने 10 प्रैक्टिस सेट, दिन तो थोड़े ज्यादा हो गए होंगे, 12-14, क्या आपने सीखा? ये देखने लायक बात होगी बच्चे। आज आपका टेस्ट नहीं है, ये मेरा टेस्ट है कि मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दे पाया हूं या नहीं दे पाया हूं, या आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये जो उत्साह है आपके अंदर ये मैं भर पाया हूं या नहीं भर पाया हूं, मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, ये आज मेरे लिए आंसर होगा जब आपका कमेंट सेक्शन आएगा। और मान के चलो कोई बच्चा इससे नीचा रहेगा तो उसका बच्चे जिम्मेदार मैं आपको नहीं खुद को मानूंगा कि ये मेरी कोई गलती शायद रही है। तो शुरू करते हैं। मेरे दिल की धड़कन तुम सारो अच्छा स्कोर करना, कहीं मुझे बुरा ना लगे। तो शुरू करते हैं बच्चे आज के इस प्रैक्टिस सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है, किस फोक डांस से है। और बच्चे एक मतलब रैपिड तरीके से बोलते हैं ना, ऐसे तीर आने चाहिए, अभिमन्यु के से तीर, अभिमन्यु के से तीर आने चाहिए बच्चे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्रेरणा मिले तो क्या तुम थक जाओगे? भैया प्रेरणा मिलती रहे, मोटिवेशन अगर मिलता रहे तो बिल्कुल नहीं थकेंगे। क्या बोलोगे? बिल्कुल नहीं थकेंगे अगर कोई हमको प्रेरणा देता रहे। उमा देवी याद है, माँ हमको कभी थकने नहीं देती, क्योंकि माँ चाहती है हम क्या बने, हम सितारे बने, ऐसी चमक हमारे अंदर हो। सितारा देवी मैंने आपको बताई थी। मणिपुरी से बच्चे बात करते हैं कलावती देवी, मैं आपको बता चुका हूं, बस दो चार नाम मैं आपको बताता रहूंगा। कलावती देवी। मोहिनी अट्टम की माँ कौन बताई थी मैंने, याद है? कला मंडली कल्याणम कुट्टी अम्मा, के अम्मा याद रखेंगे, के अम्मा कभी नहीं भूलनी है। भरतनाट्यम से बच्चे भारत में सुबह सुबह पैरों को, पद्म को चूमते हैं, या बोलो कि भैया छूते हैं, सुब्रमण्यम। ये किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 10 के बाद बता देना भैया 10/10 सही है। अगले क्वेश्चन पर चले। रोपी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बिल्कुल कर दो। ठीक है भैया, आज एक्सप्लेन मत करो, थोड़ा थोड़ा करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत माइनर, ताकि कुछ चीजें और याद आ जाए। रोपी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? रोपड़ी कौन? आंचल रोपड़ी और उनके सामने अरुणाचल। ठीक है, असम का भोर, ओजापली। क्या बोलोगे? ओजापली। भाई साहब मिजोरम का क्या बताया था? चेराव। क्या बोलोगे? चेराव। राजस्थान का कालबेलिया, कभी मत भूलना। और देखना ये फाइनल सेट जो होगा ना, इस फाइनल सेट से ही क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉमिस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन को त्योहार, रक्षाबंधन को नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? कौन सा महीना है जो मनाया जाता है? क्या बोलोगे? रक्षाबंधन पर बहन जी बांधती हैं भैया हाथ में राखी, तो हाथ को जो राखी बांधेंगी तो साबुन से नहीं धुलोगे क्या हाथ? तो भैया सावन तो यहां भी है, यहां भी है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। और हाथ पे जो राखी बंधती हैं तो पूरे हाथ पर बंध जाती है, पूर्ण हाथ पर, अमावस्या नहीं आएगा, श्रावण मास की पूर्णिमा को। होली, होली पर मैंने बोला था भैया याद रख लेना, फागुन। लगुन क्या लगता है? रंग लगता है। और फागुन की पूर्णिमा पूरा रंग लगता है, पूरा। और बच्चे दीपावली याद है ना, कार्तिक मास की। कौन से? कार्तिक मास की। अगर होली पूर्णिमा तो ये अमावस्या को मनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब और किस शहर में हुआ था? कब हुआ था और कौन से शहर में हुआ था? मैंने पूरी स्टोरी बनाई आपको बच्चे। गया अधिवेशन 1922 के बाद में गांधी जी की खिलाफत कर दी। स्टूडेंट्स ने 1924 में एचआरए बना लिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना लिया। नेताजी लोगो कौन कौन? आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई आपका मार्च 1923 में इलाहाबाद में। ठीक है, कब? 1 जनवरी 1923 को इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और बच्चे स्थापना हो गई इसकी मार्च 1923 में। पहली मीटिंग कब हुई थी इसकी? पहला अधिवेशन भी कहां पर हुआ आपका? 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे भाई साहब इसके? अध्यक्ष मैंने आपको बताए थे सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु CR दास। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। नेक्स्ट है जी, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है जी? मानवाधिकार आयोग, बच्चे बोलेंगे जो ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है। क्या बोलोगे भैया जी? 3 या 70 होता है। चीफ जस्टिस 5 वर्ष या 65 वर्ष चीफ जस्टिस का होता है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे।
चुनाव आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है? मैंने बताया था आपको सिर्फ 15 दिन अध्यक्ष रही थी। ऐसे तो हम बोले कि भैया क्या चुनाव आयुक्त प्रथम तो सुकुमार सेन थे, 1990 के पीरियड में रही थी बच्चे। कौन आपका, क्या बोलोगे, मीरा कुमार? नहीं जी, ये तो भैया पहली लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या बोलोगे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, महिला में पहली लोकसभा महिला अध्यक्षा है ये, ठीक है, अध्यक्षा लिख देते हैं। वी एस रमादेवी, चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की सांसद हैं बच्चे, ओडिशा से हैं। रेखा शर्मा महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, क्या बोलोगे, ये महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा हैं बच्चे। वर्तमान अध्यक्षा बोल देते हैं महिला को, ठीक है, महिला ना लिख के अध्यक्षा लिख दो, इसका मतलब महिला ही होता है। प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? कौन सा है? क्या बोलोगे बच्चे, आपका मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, या फिर आंध्र प्रदेश होगा? तो अगर हम बात करें बच्चे, मैंने बोला सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो तो मध्य प्रदेश में है, इसमें तो सबसे बड़ा, तो क्या आपसे सबसे बड़ा पूछा? नहीं, प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सबसे बड़ा वन क्षेत्र है 84% के साथ में। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश आता है 79% के साथ में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें 647 किलोमीटर की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। क्या बोलोगे, सर्वाधिक वृद्धि। बच्चा एक क्वेश्चन पूछ लूं, बस एक क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, बोलो भैया पूछ लो, बस ये बता दो कौन सी वन रिपोर्ट में बताया था मैंने आपको ये, तो मैं समझूंगा कि आपके दिल में बसे हुए हैं वो क्वेश्चन। बोल दो एक बार, बताओ कौन सी वन रिपोर्ट मैंने बताया था, ये डेटा जो आपको समझाया था मैंने सारा, कि भैया 1987 की रिपोर्ट से लेकर के वर्तमान 17वीं रिपोर्ट। अरे भैया गजब, सब तैयार करके बैठे हो, एक तो ऐसा है ही नहीं जो 17 के अलावा कुछ आंसर दे रहा हो। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर चोटी की बच्चे, अरावली पर्वतमाला मैंने आपको बताई, राजस्थान गुजरात से लेकर के दिल्ली तक भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ठीक है। गुरु शिखर कितना? 1722 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1875 में तो बच्चे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। टाइमर लगाना आता है तुम पे बोर्ड में? अच्छा, मुझे लगाना पड़ेगा हर बार? ये तो बहुत बार टाइमर लगाना पड़ेगा। फिर इनको देते 30 सेकंड का टाइम, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे जी फटाफट से, बच्चों का आंसर आया क्या जी? सी, कुछ बच्चों का। एनएससी बच्चे मुंबई में स्थापित किया गया। डी वाले बच्चे बहुत सारे मुंबई में इसको स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। आगे आएंगे, 10वां क्वेश्चन है और पहला बच्चे फेस पूरा हुआ, स्कोर बताएंगे। न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? क्या बोला था? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। पहला था आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। थॉमसन ने भाई साहब की थी आपका 1897 में। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1920 में। क्या बोलोगे? 1920 में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की 1932 में। 1932 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार वर्ष है बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे बच्चा कितना स्कोर आप लोगों का हुआ है? एक बार लिख करके बता दें, एक बार लिख करके बता दें। क्या अभी भी आप फाइट कर रहे हैं फर्स्ट स्टार रैंक के लिए, या उससे नीचे आ चुके हो? बोलेंगे जी एक बार। बहुत गजब, 7, 8, मतलब अभी होप है। बहुत सारे बच्चों का स्कोर 8, 9, 10 भी है। गजब, बहुत शानदार। 90 तक बनाए रखना है खुद को, कोशिश करना कि फर्स्ट रैंक तो पाओ भाई, ठीक है। आगे आएंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है बच्चे, इसके निर्देशक कौन थे? सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन है क्या? नहीं जी, सुदीप्तो सेन है आपका, पूछे जा सकते हैं केरला स्टोरी के। अभी केरला स्टोरी जो केरल के बच्चे अत्याचार को दिखाया गया। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के। विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ने जो मूवी बनाई है बच्चे, ये थी शेरशाह, ठीक है, जो हमारे 1999 के जो परमवीर चक्र विजेता है आपके विक्रम बत्रा, उनके जीवन पर। एस राजमौली, ये RRR जिसकी मूवी के गाने नाटू नाटू को इस बार ऑस्कर मिला है, ये याद रख लेना। नाटू नाटू मतलब नाचो नाचो, ठीक है। स्कोर जबरदस्त आएगा, तो हम भी क्या करेंगे? नाटू नाटू करेंगे आज बोर्ड पर। आगे आएंगे। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कौन है वर्तमान राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय, गणेशी लाल, बनवारी लाल पुरोहित, या दुष्यंत चौटाला? ये तो हरियाणा के वाइस सीएम बोलेंगे, वाइस सीएम। गणेशी लाल कहाँ के हैं भैया? उड़ीसा के हैं, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब और चंडीगढ़ के हैं। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट है, पुन्या चिनैया बंधु किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं? पुन्या चिनैया, क्या ये नाम कभी सुने हैं? तो देखेंगे भैया। कथक से हैं क्या? क्या भरतनाट्यम से हैं? कुचिपुड़ी से? और जो बच्चे आज सेट में जुड़े हैं, मैं बता देता हूं बच्चे आपको, अब तक हम लोग 10 सेट इससे पहले कर चुके हैं भाई, करके खत्म कर लो, नहीं तो सोचोगे कल करूंगा, परसों से करूंगा, तो पिछड़ोगे इस तैयारी में। ये बच्चे तुम्हें पेपर में होश तक नहीं आने देंगे। एक तो हाथ आने की बात आती है, एक होती है होश आने की बात, ये होश नहीं आने देंगे भाई। इनका आंसर देखकर मुझे लग रहा है भरतनाट्यम से। क्या बोलोगे जी? भरतनाट्यम से। ये 4 भाई मैंने बताए थे आपको, कौन सी चौकड़ी है? तो क्या बोलोगे भाई साहब? ये है तंजौर चौकड़ी। क्या बोलोगे? तंजौर चौकड़ी है जी ये, जिसमें 2 भाई और थे इनके, क्या बोलोगे? शिवानंदम थे। कौन थे? शिवानंदम थे। और शिवानंदम के साथ में थे वाडी वेलू। क्या बोलोगे? वाडी वेलू, ठीक है, याद होना चाहिए। कथक से महाराज फैमिली। क्या बोलोगे? महाराज फैमिली। कुचिपुड़ी से बच्चे रेड्डी रूट वर्ड बताया था, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, ठीक है। मणिपुरी से क्या बोलोगे? झावेरी सिस्टर्स, दर्शना, नैना, ठीक है, रंजना, झावेरी बहने। क्या बोलोगे? झावेरी बहने, दर्शना, रंजना और आपका नैना,
दर्शना, रंजना, रेना, एक और थी, दर्शना, रंजना, नैना, सुवर्णा, ठीक है, ये 4 बहनें हैं, ये 4 बहनें हैं। नेक्स्ट है जी, तो विशु महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? विशु फेस्टिवल क्या कहेंगे? कर्नाटक का है जी, बोलेंगे कर्नाटक का, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? केरल का न्यू ईयर है, अभी पूछा गया था एमटीएस में भी, केरला का न्यू ईयर है, ये नव वर्ष है, ठीक है। तेलंगाना का नव वर्ष आप मुझे बता सकते हो भैया? उगादी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी उगादी, उगादी। और तमिलनाडु का पूछ लूं तुमसे तो पुंथुडू, क्या बोलोगे भाई साहब? पुंथुडू आंसर करना होगा तमिलनाडु का। नवरेह और बता दो मुझको, ये कहां का बताया था मैंने तुमको? क्या बोलोगे भैया जी? जम्मू एंड कश्मीर का। पोइला बैसाखी कहां का था? वेस्ट बंगाल का था। गलती करोगे तो बेटा पिटोगे। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का मैंने तुमको बताया था। नेक्स्ट है जी, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार, अनुपम खेर है क्या? अनुपम खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, आशुतोष राणा या राजीव विजयकर? भाई साहब आशुतोष राणा होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी की एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश याद है? अरे कुछ थम्स अप वम्स अप तो कर दो, ये तो बता दो भैया जी, याद है एनीथिंग बट खामोश, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये अनुपम खेर की है। अरे गजब 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 गजब। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में महाबलीपुरम स्मारक समूह जो तमिलनाडु के हैं बच्चे, ये किसके द्वारा निर्मित हैं? यूनेस्को की विरासत स्थल में महाबलीपुरम के स्मारक किसने बनाए हैं? पल्लव वंश ने बनाए हैं, पल्लव वंश ने। मैंने तुमको बताया बच्चे, ये बहुत पूछे जाते हैं। खजुराहो के स्मारक ये कहां पर स्थित हैं? चंदेलो के मध्य प्रदेश में। पट्टादकल बताओ, ये कहां पर बताया था मैंने? पट्टादकल के जो स्मारक हैं ये कहां पर हैं बच्चे? ये बताए थे मैंने आपको कर्नाटक में। क्या बोलोगे जी? भाई साहब कर्नाटक में बताए थे, आएंगे। बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? बोलेंगे बेटा ऐसा समझते हो ना कि ऐसा दिल धड़कता है। दिल क्यों धड़कता है? दिल इस बात के लिए धड़कता है कि आज मेरे ये बच्चे क्या कुछ कर जाएंगे, क्या हम सच में सही ट्रैक पर है, ये मैं देखना चाहूंगा। ये बच्चे तुम्हारा मिरर नहीं है, ये मेरा मिरर है, ये समझ लेना, ये मेरा ड्रीम है। क्या बोलोगे जी? भारत के राजा का दरबारी कवि था किसका? क्या बोलोगे जी? हर्षवर्धन का। बाणभट्ट ने क्या लिखा बच्चे? हर्षचरित्र लिखा और कादंबरी को लिखा, कादंबरी को लिखा, ये बात भूलना नहीं। हिंसवांग के दरबार, हिंसवांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के। 630 से 645 हर्षवर्धन 606 से 647 गद्दी पर रहा। कहां से आए थे? हरियाणा के थानेसर से, यूपी के कन्नौज में आए थे भाई साहब, ठीक है जी। आए आगे। निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा है जो सबसे पुराना है? क्या इलाहाबाद है भैया? इलाहाबाद तो 1866 का है। नई दिल्ली इलाहाबाद के 100 साल के बाद में 1966 का है। क्या बोलोगे? 4 जुलाई। डेट भी याद है या नहीं है? बोलो। बोलेंगे भाई साहब याद है, मेहनत करी होगी तो याद होगी। 4 नहीं सॉरी 2 जुलाई थी, गलत बोलो, 2 जुलाई 1862। मद्रास तो बच्चे ये भी 1862 का है। 15 अगस्त 1862 का है। चेक कर लूं तुमको, ये लो। 14 अगस्त को कौन सा हाईकोर्ट देश में खुला था? 14 अगस्त 1862 को। तो कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, भाई साहब बॉम्बे बच गया। क्या बच गया? बॉम्बे था 14 अगस्त 1862 को। देश में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। पहला ये है, 25वां है अमरावती आंध्र प्रदेश का जी, ठीक है। आगे आएंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है लंका। लंका में कौन रहता था भैया? क्या कबड्डी रहता था, क्रिकेट रहता था या बाली रहता था? देखा ना लंका का बाली, तो बाली कहां पर है बच्चे? ये श्रीलंका में। वॉलीबॉल ही नेपाल का भी है, नेपाल का भी है। बेसबॉल बच्चे यूएसए का, इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया था। कबड्डी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? कब आओगे बंगले पर? बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, ठीक है, बांग्लादेश का है। आएंगे। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? मैंने कहा था बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। क्या बोलोगे? भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? हु वाज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो क्या बोलोगे जी? सी सुब्रमण्यम थे। कौन थे? सी सुब्रमण्यम थे। कभी गलत नहीं करेंगे। पूछ ले हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो हम कहेंगे बाबू जगजीवन राम। हरित क्रांति के भारत में जनक पूछ ले तो एम एस स्वामीनाथन थे बच्चे। मैक्सिको से इसकी शुरुआत हुई, नाम विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति का। लेकिन विश्व में नॉर्मल आपका पूछ ले तो विश्व में हम नॉर्मन बोरलाग कहेंगे हरित क्रांति के जनक, ठीक है। आगे आते हैं। स्कोर बताइए पहले, आगे तब चलेंगे। 20 में से फाइट में हो या नहीं? यस लिख के बता दो अगर फाइट में हो तो, ठीक है। बच्चा ये सोच लेना भैया आप तो बताओ आप क्या कहोगे हमको अगर हमारी रैंक आती है। भाई मैं साथी हूं बस सेकंड रैंक तक का। क्यों भैया? थर्ड रैंक वाला भी तो मेहनत कर रहा है, 80% लेके आ रहा है। नहीं भाई, बात ये 80% की नहीं है, बात है कि आपने 20% की धोखाधड़ी करी है और खुद को तुमको वो एक्सेप्ट करनी होगी कि मेरी इस वीक में, इस 10 सेट में 20% मेहनत कम रही है, तो आने वाले में 120% ज्यादा काम करना पड़ेगा, 20% मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ये बात याद रख लेना। आगे आएंगे। 80 से नीचे कोई साथी नहीं अपना, ठीक है। आगे आएंगे। सेबी एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? सेबी एक्ट कब आया था अस्तित्व में? क्या बोलोगे जी भैया? सेबी की स्थापना 1988 में हुई है। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 में हुई थी 12 अप्रैल को। क्या बोलोगे? 12 अप्रैल को। और सेबी एक्ट कब आया है? 30 जनवरी 1992 को आया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या करता है आपका जो उसको बोलते बच्चे हम कि शेयर मार्केट का अधिनियमन करता है, उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। 4 से 14 फरवरी के बीच पहला सरस मेला कहां आयोजित हुआ?
पहला सरस मेला गोवा में जी, राजस्थान में, जम्मू और कश्मीर में, या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। क्या बोलोगे जी? ये भाई साहब सरस मेला जम्मू और कश्मीर में आयोजित हुआ है। लैवेंडर महोत्सव भी कहां पर आयोजित हुआ है? लैवेंडर फेस्टिवल पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, याद रख लेना मेरी बात। लैवेंडर एहरबल फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? एहरबल फेस्टिवल, किंचौथ फेस्टिवल, ये हाल ही में मनाए गए त्योहार हैं, अब कश्मीर बदल रहा है। किंचौथ, हेरत और आपका एप्पल फेस्टिवल, क्या बोलोगे? एप्पल फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? क्या बोलोगे भैया? लैवेंडर भी, एहरबल भी, किंचौथ भी, हैरत भी, एप्पल भी, ये सब आपका कहां के? जम्मू एंड कश्मीर में मनाए गए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन राज्य रहा? यही सेम क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था भाई ये क्वेश्चन तैयार करना, और बहुत सारे बच्चों ने तब सही आंसर दिया था। यही काम होता है बच्चे, मैं होमवर्क आपको देता हूं तो उसको दिल से तैयार करना है। क्या बोलोगे जी? आप कहेंगे भैया 36वें जो गेम हुए तो इसमें पहले पर कौन रहा था? सर्विसेज इसमें पहले पर रहा, और सर्विसेज बच्चे 61 गोल्ड ला करके, 61 गोल्ड ला करके उसने टोटल मेडल जीते थे 128। सेकंड पर रहा था बच्चे इसमें, सेकंड पर रहा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बच्चे 39 गोल्ड थे, लेकिन टोटल पदकों की संख्या में वो सबसे आगे था 140। ठीक है, 140। तो दूसरे पर महाराष्ट्र था। हरियाणा कौन से पर था बच्चे? तीसरे पर था, तीसरे पर था। और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, देन का किस राज्य का, देन का किस राज्य का वाद्य यंत्र है? बताओ। मैंने कहा था ये यार ढंग का नहीं पहनती कुछ भी, बिल्कुल ढंग का नहीं पहनती है कुछ भी। कौन? दिशा, नॉट दिशा पटानी। क्या बोलोगे? ओडिशा। क्या बोलोगे? ओडिशा। एक कौन सा? महुरी। महुरी भी कहां का बताया था? ओडिशा का बताया था। असम का बच्चे सरिंदा। क्या बताया था? असम का सरिंदा बताया था। पंजाब तुम्बी। तुम भी चुप बैठ जाओगे अगर तुम्हारा एक पंजा लग गया तो, तुम भी चुप बैठ जाओगे। ठीक है। महाराष्ट्र जब हार हो जाती है तो संभल संभल के चला जाता है, संभल होता है यहाँ का, संभल। एक मैंने बताया था आपको, दो तारा। क्या बोलोगे? दो तारा। ठीक है। पंजाब, तुमको अगर अच्छे से पंजा लग गया एक तो दो तारे दिख जाएंगे तुमको। ठीक है। और एक चिकारा, याद है? चिकारा कहां का? राजस्थान का वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। आगे आएंगे जी। सूर्य देव को समर्पित छठ पर्व जो 4 दिवसीय त्योहार है, इस पर्व पहले दिन को किस रूप में मनाया गया है? एक बच्चा मिला लगातार कह रहा था मुझसे, कह रहा जी एमटीएस में भैया मेरे में छठ पूजा पूछा गया। छठ पूजा पूछ रहा है, बोला भैया मुझे उसके दिन याद थे सारे। मैं कहा बहुत गजब मेरे शेर। तो पहला दिन बच्चे नहाए खाए, नहाए खाए। दूसरा दिन इसका खरना के रूप में, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, और चौथा दिन आपका क्या बोलोगे? उषा अर्घ्य है। सूर्य की पूजा होती है, बिहार का पर्व है, 4 दिन मनाया जाता है। कितने? पूछा जाता है खूब, छठ पूजा कितने दिन, किसकी पूजा की जाती है? उगते और छिपते सूर्य की पूजा की जाती है जी। ठीक है, गजब, बहुत शानदार। 98 सो तुम शेर हो अपने। ठीक है। भारत ने अपना एकमात्र हॉकी विश्व कप 1975 किस टीम को हरा करके जीता? पहला विश्व कप बच्चे हुआ था 1971 में बार्सिलोना में, और इसको जीत गया था पहले वाले को पाकिस्तान। बात आई अगले विश्व कप की, तो इसको कौन जीता? क्या बोलोगे? इसको अपना देश इंडिया जीता। और हारा कौन? पाकिस्तान। इसमें बच्चे हार गया था। कौन थे कैप्टन? ये मैंने हालांकि तुमको बताया नहीं, लेकिन अब मैं बता देता हूं। क्या बोलोगे? क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आपको ओलंपिक वाले कैप्टन बताए 1928 के, और बच्चे 1900 आपका जब देश आजाद हुआ उसके बाद के कैप्टन 1948। तो क्या बोलोगे? एकमात्र हॉकी विश्व कप किसको हरा के जीता हमने? पाकिस्तान को हरा करके जीता है। और अजीत पाल सिंह हमारे कैप्टन थे। कौन थे? अजीत पाल सिंह कैप्टन थे। 2023 वाला याद है ना? 2023 वाला जो भारत में हुआ उसको बेल्जियम ने जीता, नीदरलैंड को हरा करके जीता। हुआ वो भारत में था 2023 का। ठीक है। कौन जीता? बेल्जियम। हारा कौन? नीदरलैंड। ठीक है भाई साहब, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की? समुद्रगुप्त कविराज बच्चे, कविराज। भारत का नेपोलियन, क्या बोलोगे भैया जी? कुमार गुप्त ने की थी। और धर्मपाल के लिए कौन सा बच्चे यूनिवर्सिटी मैंने तुमको बताई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम के गांधी, या वल्लभ भाई पटेल? सब कुछ बताया था वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कि 1931 में एक राज्य अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। इनकी स्टैचू की हाइट बता दो एक बार। जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी पुस्तक मैंने आपको बताई थी बच्चे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और साथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रचना की बात करें, वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या बोलोगे? वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा। और मैम के गांधी जी की पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इनको हम कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट है, जैव विविधता एक्ट कब लागू हुआ? यानी जब बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब इंप्लीमेंटेशन में आया था? 1974, 76, 2000 या 2002? भाई साहब 2002 हमारा आंसर होगा। बच्चे वायु प्रदूषण एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट कब का था? 1981 का। ठीक है। और छाता एक्ट याद है? ये तो मैंने वैसे भी पूछा था अगले दिन रिवीजन में, अगर याद हो। छाता एक्ट जो पर्यावरण के लिए था 1986, 1986 का था, 1986 का था।
काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कोई कोई बोल जाएगा? कोई कोई बुल से याद करते, कोई बोल जाएगा क्या? कोई किसके लिए नहीं बोल सकता बच्चे? जिसके पास मणि है, डायमंड है, जिसके पास क्या है? मणि है। और बच्चे ये एकमात्र तैरता हुआ है, क्या है? भारत क्या, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में। कौन सी झील में है? क्या बोलोगे? लोकटक जो लेक है ना, लोकटक झील में स्थित है, इसीलिए इसको बोलते तैरता हुआ, उसके अंदर स्थित है। रजत क्रांति 30 हो चुके हैं भाई। फाइट में चल रहे हो या नहीं? थम्स अप करके बता दो एक बार, फाइट में हो मेरे दोस्त या नहीं हो? बहुत बढ़िया, देखना चाहता हूं मैं कि फाइट में आप लोग चल रहे हैं अभी या नहीं। कौन सी फाइट में हो? फर्स्ट स्टार से कितने नीचे आ चुके हैं? फर्स्ट स्टार वाले बताओ अभी थम्स अप करके, जिनके अभी 5 गलत नहीं हुए हैं। सिर्फ वो करेंगे, बाकी लोग नहीं। जो अभी भी फर्स्ट स्टार के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनके 5 क्वेश्चन अभी भी गलत नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया जी, गजब गजब गजब। अंडा लिख के दिखा रहे हैं कुछ बच्चे। क्या बोलोगे भैया? अंडा हो गया। क्या हो गया? अंडा हो गया रजत क्रांति के लिए। किसके लिए? रजत क्रांति के लिए। आलू के लिए कौन सी थी प्यारे दोस्त? गोल क्रांति। क्या बोलोगे? गोल क्रांति आलू के लिए हुई। शहद के लिए बच्चे आपका गोल्ड क्रांति, सुनहरी क्रांति हम कह सकते हैं, सुनहरी क्रांति हुई। ठीक है। अच्छा, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए याद होगी, टमाटर के लिए। किसके लिए? टमाटर के लिए। पीली क्रांति तेल वालों के लिए हुई। ठीक है। किसके लिए? जो तिलहन वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं। नीली क्रांति किसके लिए हुई? फिशी कल्चर के लिए, मछली के लिए हुई थी, मत्स्य के लिए हुई थी, मत्स्य के लिए। नेक्स्ट, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी क्या फुल फॉर्म है बच्चे? एक बताई थी मैंने, आईएमपीएस, नोट्स खोल के देखना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक बोला मैंने आरटीजीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं। एनईएफटी मिनिमम लिमिट 1 रुपया, आईएमपीएस मिनिमम लिमिट 1 रुपया, मैक्सिमम क्या बोलोगे जी? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। देखो भैया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिक तो स्कूटी हो जाएगी भैया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल्स नहीं होगा। देखो कितने मूल्य जुले विकल्प उसने दिए हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। हाइपोक्लोराइट क्या बोलोगे? बारूद है जी, ट्राइनाइट्रोटाइलुइन होता है वो तो। हास्य गैस N2O होती है, क्या बोलोगे? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। व्रंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, क्या बोलोगे? CaOCl2, बोर्दो मिश्रण नहीं। आगे आगे। बांग्ला महोत्सव, बगल में दबा के क्या कर दिया मैं? बगल में दबा के क्या कर दिया मैं घायल कर दिया, मैं घायल कर दिया भैया। वांगला महोत्सव 100 ड्रमों का त्योहार होता है। मणिपुर संगाई फेस्टिवल याद है? संगाई। ओडिशा का बच्चे नुआखाई फसल उत्सव है, अभी पूछा गया था आपका, ये भी एमटीएस में हाल फिलहाल में ही। और कर्नाटक का बच्चे मूंगफली है, मूंगफली। आपका बच्चे पट्टादकल है यहाँ का, पट्टादकल फेस्टिवल है यहाँ का। ठीक है, याद रखना। करगा फेस्टिवल कहाँ का है? वो भी कर्नाटक का है जी। आगे आएंगे। पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई? पंचामृत योजना बोलो जी, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश की है क्या? हाँ जी, बिगर सोचे बता देंगे भैया, यूपी की है, यूपी की। विवाह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ब्याह। ब्याह के नाम पे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, एकदम से उनको सपने आने लग जाते हैं कि भैया कुछ तो बात हुई है। संघ सूची का विषय है क्या? नहीं जी, सेंट्रल वाले सब्जेक्ट आएंगे। राज्य वाले संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची बच्चे आपका 66-1 61 विषय। समवर्ती सूची, ब्याह, तलाक, गोद लेना, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें 47 सब्जेक्ट रह गए। क्या बोलोगे? 47 सब्जेक्ट रह गए। ओके, आगे आएंगे जी। कोई दिक्कत? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? समवर्ती सूची में 5 जोड़े गए ना, तो 47 -5, 66 में से 5 गए, 47 में 5 बढ़ गए, यहां पर बढ़ गए। नेक्स्ट, सपना सुंदरी किस नृत्य शैली से संबंधित है? सपने में सुंदरी आना, ये कच्चा सपना या पक्का सपना? बोलो। सपने में सुंदरी आ गई तुम्हारे में, तुम्हें सपने में कैटरीना कैफ दिख रही है, पता नहीं क्यों दिख रही है। ठीक है, दिखनी चाहिए किसी और को। क्या बोलोगे भैया? कच्चा सपना, एकदम निरा कच्चा, ये तो एकदम से निरा कच्चा सपना है, बहुत बेकार। कथकली, क्या कथकली से स्वप्न सुंदरी? मैंने आपसे कहा था रेड्डी वगैरह जितने भी हैं, स्वप्न सुंदरी, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आएंगे जी। टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है? बाला सरस्वती बच्चे, इनको बोलते हैं धड़कन। किसकी धड़कन है ये? सत्रिया की धड़कन है, कथकली की धड़कन है क्या? क्या बोलोगे भैया जी? भरतनाट्यम की धड़कन है, भरतनाट्यम की। ठीक है, कथक से सास। लड़कियों तुम सोच लो, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना, तो तुमको तुम्हारी सास थका के रखेगी, इतना काम करवाएगी तुमसे। शाश्वती सेन, शाश्वती सेन। कथकली से बच्चे मृणाभली सारा भाई, क्या बोलोगे? मृणालिनी सारा भाई हैं, क्या बोलोगे? कथकली से। और सत्रिया से कौन है? मोहन भगवती हैं, क्या बोलोगे? मोहन भगवती सत्रिया से हैं भाई साहब, ये बात याद रखेंगे। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है? सी क्राई करने लग गई, क्या देख लिया उसने ऐसा जो वो सी क्राई? लड़की रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? क्योंकि भैया रास्ते में आ गया नाग। क्या? नाग को देख के कह रही है मैं तो रोने लग गई। अब रोएगी तो आंसू आएंगे? नहीं आएंगे। मुंह आंसू आगे, क्या बोल रही है? मुंह आंसू आगे, कह रहा आगे आके आओ, लेग पे खा जाता वो मेरे, नाग है ना। और क्या बोल रही है फिर? लड़का गया हीरो बन के। लड़के हीरो होते ही हैं, इसमें क्या कहने की बात नहीं है। तो मतलब उसने बोला मैंने तुमको आज यमराज से बचा लिया, यम से बचा लिया मैंने तुम्हें। किससे? यम से, नहीं तो आज तुम पार लग जाती। मणिपुर की बात करें भैया, कौन सा फेस्टिवल? कांग, कांग। सिक्का, सिक्का तो क्या हो जाता है? सगाई का दावा, सगाई, सगाई दावा
यानी सागा दावा बोलेंगे, मुझे सगा याद आ जाता है पता नहीं क्यों बार बार, सागा दावा, ठीक है। और मिजोरम चाप चार कूट, याद है कूट, चाप चार कूट बोलते भाई चाप खा के मजे आ गए, ठीक है। मीम देख के भी क्या आ जाते हैं, मजे आ जाते हैं, मीम कूट। और चाप कैसे खाते हैं, थाल में खाते हैं, थाल फवांग कूट, क्या बोलोगे, थाल फवांग कूट होता है जी, ठीक है। एंथूरियम भी मैंने आपको बताया था कि हमको थोरियम मिल जाए बहुत सारा तो क्या हो जाएगा, मजे हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे। हाँ, सगाई के नाम पे मैं मुस्कुराता हूँ, पता नहीं क्या बात है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है, बोल दो जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है, गजब सा उत्तर आना चाहिए।